समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आज 16 अप्रैल को यूपी की राजधानी लखनऊ में उस न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे जो संभल में हुई हिंसा की जांच कर रहा है। यह हिंसा पिछले साल एक मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा से पहले भड़काऊ भाषण दिया था। हालांकि बर्क ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को वे एसआईटी के समक्ष भी पेश होकर अपना पक्ष रख चुके हैं। आज वे हेलीकॉप्टर से दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे और आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराएंगे। तैयारी कुछ नहीं है, आयोग ने बुलाया है तो जाहिर सी बात है हमारा जिम्मेदारी है वहाँ पहुँचना और आयोग के समक्ष जो भी वो लोग जानकारी चाहते हैं उनको मैं अपनी जानकारी उनको उपलब्ध कराऊंगा। जो भी वो सवाल उनके होंगे उसका मैं जो भी सही जवाब होगा उसको मैं दूंगा। और जब जो नोटिस है वो कल के लिए है तो कल की तारीख में मैं पहुँचूंगा। इसी के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला है और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस काले कानून का लगातार विरोध करते आए हैं और हमें विश्वास है कि इस लड़ाई में हम जीतेंगे। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्योंकि मैंने जो पहले कहा था जब ये बिल लेकर के आ रहे थे कि अब तो कानून बन गया है, तो तब हमने और हमारी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इसका विरोध किया था क्योंकि ये बिल हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, तोड़ने के लिए और देश की तरक्की में एक बाधा उत्पन्न करने का है। तो हमने सिर्फ इसको जुबानी जंग लड़ने के लिए नहीं कहा था, जनता मंच पर भी धरना प्रदर्शन किया, संसद के अंदर भी मजबूती से आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैंने भी रिट दायर की है जिसकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय कल करने जा रहा है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ में हमने इस रिट को दायर किया है हमें इंशाल्लाह वहां से इंसाफ मिलेगा और ये कानून जो गलत रूप से बना है वो खत्म होगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क के मुताबिक यह अधिनियम वक्फ की मूल भावना के खिलाफ है और इससे धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को खतरा है। जमीयत उलमा ए हिंद समेत कई मुस्लिम संगठन इस अधिनियम के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। जियाउर रहमान बर्क इस वक्त दोहरी लड़ाई का सामना कर रहे हैं, एक तरफ अदालत में और दूसरी ओर जांच आयोग के सामने। जियाउर रहमान बर्क एक अहम राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर तन्हा लड़ रहे हैं जिसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जा रही है। दिल्ली से वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।